नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की सारंगी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 19। ठीक है बच्चों, यह पाठ एक आनंदमय कविता है और कविता का नाम क्या है? चांद का बच्चा। ठीक है बच्चों, यह पाठ आपकी पुस्तक का आखिरी पाठ है। बच्चों, अभी शुरू करते हैं इस कविता को पढ़ना। आप इस चित्र में देखो, ये कौन है? ये माँ और एक उसका बच्चा है। तो बच्चा अपनी माँ से इस कविता के माध्यम से क्या बातें कर रहा है, हम इस कविता में यही पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं इस कविता को। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसे खेल रहा था चांद। छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है घर में, बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। बच्चों, इस कविता को लिखा है अफसर मेरठी ने। ठीक, इस तरह से बच्चों कविता में जो बच्चा है वो बहुत हैरान है और वो चांद का जो रूप है वो बदलता रहता है। चांद कभी छोटा दिखता है, कभी पतला दिखता है, कभी वो फिर धीरे धीरे बढ़कर उसका आकार बड़ा हो जाता है। तो जब पूर्णमासी होती है तो वो बहुत बड़ा दिखता है, चमकता हुआ दिखता है, एकदम गोल हमें दिखता है। तो इस तरह से बच्चा हैरान है चांद के रूप को लेके कि वो दुबला पतला दिख रहा है, हो सकता है वो चांद का बच्चा हो। ठीक है, हम इस कविता को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसे खेल रहा था चांद। छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है घर में, बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों चांद के बदलते हुए रूप के ऊपर यह कविता है। ठीक है, कि चांद कभी कैसा दिखता है कभी कैसा दिखता है, वो कभी भी एक जैसा दिखता ही नहीं है ना। अब आगे है बातचीत के लिए। इस सेक्शन में आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है, यह कविता किसके विषय में है? किसके विषय में है बच्चों? यह कविता किसके बारे में है? यह कविता, आप लिखेंगे यह कविता चांद के विषय में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? ऐसा क्यों किया होगा कि उसका नाम चांद का बच्चा रख दिया है कविता का नाम? ऐसा इसलिए है चांद के बदलते रूप के कारण। चांद के बदलते रूप के कारण, क्योंकि कभी चांद बहुत पतला नजर आता है, साइज भी उसका छोटा होता है, तो कभी चांद तो वो बड़ा नजर आता है, चमकता हुआ एकदम पूर्णिमा के दिन गोल हो जाता है। पर जब वो घटता है तो बहुत पतला छोटा नजर आएगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसी तरह से बच्चा भी ऐसे ही होता है ना, कि बच्चा पहले बहुत छोटा होता है, फिर वो धीरे 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 करके वो बढ़ता है। तो इसलिए चांद के भी रूप इसी तरह से बदलते हैं और इसलिए इस कविता का नाम रखा होगा चांद का बच्चा। ठीक है बच्चों, अब आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, आप इस कविता को क्या नाम देना चाहोगे और क्यों? आप लिख सकते हैं चांद के रूप। आप इस कविता का जो नाम दे सकते हैं चांद के रूप। और क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि चांद का जो आकार है वो हमेशा बदलता रहता है। चांद के रूप आप इस कविता का नाम देंगे और इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि चांद का रूप बदलता रहता है, बदलता
रहता है ना? बदलता रहता है ना चाँद का रूप। तो आप इसका उत्तर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है? अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4, ठीक है? प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, क्या चाँद हमेशा गोल ही दिखता है? नहीं, चाँद हमेशा गोल नहीं दिखता है। आप लिखेंगे, या तो आप नहीं लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं नहीं, चाँद हमेशा गोल नहीं दिखता है। बच्चों आप 5, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? आप बताएंगे कि आपकी माँ आप सबको क्या कहकर पुकारती है? सबकी जो माँ होती है, जो मम्मा होती है या मम्मी, माता आप कह सकते हैं, वो कुछ न कुछ प्यार से नाम लेकर आप सबको पुकारती होंगी। हो सकता है किसी की माँ चाँद कह के बुलाती हो, प्यारा बेटा कहकर बुलाती हो, प्यारा बेटा या फिर बेटी, है ना? सोना बेटा, मेरा बाबू, ऐसे कह के बुलाती होंगी। जो भी आपकी माँ आपको जो जिस नाम से प्यार से बुलाती है, आपको पुकारती है, आप वो नाम लिख देंगे, ठीक है बच्चों? अब अब आगे है बच्चों शब्दों का खेल। शब्दों का खेल, इसमें आपको क्या करना है, नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल, चौकोर, तिकोनी। आपको रेखा खींचकर मिलाना है। आपको बताना है कि कौन सी वस्तु चौकोर है, कौन सी वस्तु गोल है और कौन सी तिकोनी यानी कि ट्रायंगुलर शेप की है, ठीक है? चौकोर में रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है, स्क्वायर शेप भी हो सकती है, और गोल यानी कि राउंड सर्कल जैसी शेप कौन सी है, ठीक है? सबसे पहले ये कौन सी शेप है? ये है बच्चों चौकोर शेप। चौकोर शेप कौन सी है? ये वाली आकृति है ना, आप इससे मिलाएंगे। फिर उसके ये कैसी है? पहिया दिया गया, ये कैसे? ये तो गोल आकृति है, ये आप इससे मिला देंगे। तिकोनी यानी कि ट्रायंगुलर शेप कौन सी है? ये आप ट्रायंगल से मिला देंगे, ठीक है? आप इस तरह से इसका उत्तर देंगे, ठीक है बच्चों? आगे है तुक मिलने वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। आपको तुक यानी कि आपको राइमिंग शब्द लिखने हैं, जो ये शब्द दिए गए हैं, ठीक है? यानी कि समान लय वाले शब्द लिखने हैं। जैसे गोल, गोल का जो समान लय वाला शब्द यहाँ पर है वो है बोल। आप बोल शब्द यहाँ पर लिखेंगे। आगे है चांद। चांद का जो लय समान लय वाला शब्द हो सकता है वो होता है मांद। आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों मांद, ठीक है? उसके बाद है बड़ा। बड़ा का क्या हो सकता है? खड़ा, है ना? खड़ा। इसके बाद है छोटा। छोटा का समान लय वाले है तो मिलने वाला शब्द क्या होगा? लोटा। दिया है ना बच्चों यहाँ पर, लोटा, ठीक है? अब आगे देखिए, आगे है बच्चों चित्र और बातचीत। इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं आपको और उसी के बेस पर आपको बातचीत यानी कि डिस्कस करना है। कहानी में आपको चित्र दिए गए हैं और उसी के अनुसार आपको एक कहानी बनानी है, ठीक है? कहानी आप कैसे बनाएंगे? जैसे पहला है, पहले नंबर पे आप लिखेंगे एक प्यासा कौआ था। आगे क्या लिखेंगे? उसने एक पानी का घड़ा देखा। पानी का घड़ा उसने देखा, परंतु पानी कम था। परंतु पानी कम था। परंतु उसमें पानी तो कम था, यहाँ तक लेवल था। अब कोई की तो चोंच नहीं जाएगी ना इसमें पानी पीने के लिए अंदर, क्योंकि बहुत कम लेवल है यहाँ पानी का, है ना? अब आगे उसने क्या किया था? उसने घड़े में कंकड़, आप अंक की बिंदी बच्चों यहाँ लगाएंगे, कंकड़, ठीक है? कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया। पानी ऊपर आ गया। नंबर 4 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? कौआ पानी पीकर उड़ गया। कौआ पानी पीकर उड़ गया, ठीक है? इस तरह से बच्चों आप कहानी बना सकते हैं।
अब आगे है बेटा, आप कहानी अपनी भाषा में भी सुना सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब आगे है, अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियाँ एकत्र कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनमें से कुछ आकृतियाँ बनाइए। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। आकृतियाँ बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाई हैं। आप अपने आसपास जो फूल होते हैं, पत्ते, पेड़ों की जो डंडियाँ होती हैं बच्चों, जो नीचे गिर जाती हैं, तो उनसे आप अलग-अलग प्रकार की आकृतियाँ बना सकते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, इन सबको बनाना है, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जैसे पेड़, तितली आदि की आकृतियाँ आप बना सकते हैं। आप जब ये बना लेंगे तो आपको अपनी क्लास में दिखाने हैं और कैसे बनाई है आपको ये बताना है। आगे है चित्रकारी और लेखन। चित्रकारी और लेखन में आपको क्या करना है, दिए गए चित्र में आप क्या-क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम लिखिए। आपको जो ये चित्र दिया गया है, आपको उनका नाम लिखना है। सबसे पहले आप देखो, ये पेड़ का चित्र है। पेड़ के ऊपर क्या लगे हैं बच्चों, ये फल दिख रहे हैं हमें। और क्या है, पेड़ के ऊपर एक घोंसला भी दिख रहा है ना, घोंसला, घोंसला एक किसी पक्षी का घोंसला है। ये क्या है, चित्र में तोता है। और ये क्या है बच्चों, मोर है। ये क्या है, पौधे भी हैं यहाँ पर, है ना। ये सब आपको चित्र में दिख रहे हैं। अब आप इनके नाम लिख दीजिए, जैसे कि आप पेड़ लिख सकते हैं, मोर लिख सकते हैं, तोता लिख सकते हैं, फल लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है उनके नाम आप लिख सकते हैं। अब इन शब्दों से बनाइए। अब जो जो आपने शब्द लिखे हैं, जैसे कि आपने ये शब्द लिखे हैं, आप इन पर वाक्य बनाइए। जैसे यह एक पेड़ है, एक वाक्य बना दिया पेड़ के ऊपर। तोता, तोता का क्या होगा, आप लिखोगे मेरे तोते का नाम, तोते का नाम मिट्ठू है। ये भी एक वाक्य बन सकता है। या तोता या बड़े ऊ की मात्रा आएगी बच्चों, थोड़ा सा क्लीन नहीं लिखा गया है, मैं फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, मिट्ठू है। आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अब मोर पर आप वाक्य बनाएंगे, जैसे कि खेत में मोर नाच रहा है, नाच रहा है। आगे फल, फल में आप क्या लिखोगे, मुझे सॉरी, फल के लिए आप क्या वाक्य बनाएंगे, मुझे फल खाना पसंद है। आप इस तरह से वाक्य लिख सकते हैं, पसंद है। ठीक है। आप अपनी पसंद के वाक्य भी बना सकते हैं। आगे है खोजें और जानें। इसमें आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए, कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए, अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखिए, कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। कक्षा में सभी को बताइए। आपको क्या करना है, अपने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम आपको जानने हैं। आप चित्र भी बना सकते हैं। चित्र बनाने के साथ साथ आप उनके कुछ शब्द उनके बारे में लिखने का प्रयत्न कर सकते हैं और इस तरह से अपनी क्लास में आप बता भी सकते हैं। ठीक है। आगे है खेल खेल में। खेल खेल में आपको क्या है, इस कविता को मिलकर गाइए। आपको अपनी क्लास में मिलकर इस कविता को गाना है। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कौन सी कविता है और आपको क्या करना है, दो समूह बनाइए। आपको दो ग्रुप बनाने हैं, एक समूह प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा। ठीक है। आपको दो ग्रुप बनाकर, जिसमें क्या करना है, एक ग्रुप क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा उसका आंसर देगा। ठीक है। इसी तरह से आपको ये कविता गानी है। सबसे पहले हम कविता देखते हैं। कविता का नाम है बच्चों कौन परिंदा। ठीक है। ये है कविता का नाम। अब पढ़ते हैं कविता। कौन परिंदा बोले चूं चूं, कौन परिंदा गुटर गूं, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ू कूं, कौन परिंदा बोले काऊ काऊ, कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कौन परिंदा बोले टें टें, नकल उतारे हुबहू। इस कविता को लिखा किसने है बच्चों, श्याम सुशील ने। श्याम सुशील हैं बेटा इस कविता के कवि। ठीक है। इस तरह से जो ये कविता है बच्चों, प्रश्न पूछने पर आधारित है। जैसे कि पूछा गया है कि कौन परिंदा बोलता है चूं चूं। परिंदा क्या होता है बच्चों,
जो परिंदा होता है बच्चों, उसका अर्थ होता है बच्चों पक्षी। ठीक है, यहाँ पर पक्षियों की आवाज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इस कविता में पूछा गया है कि कौन सा परिंदा है जो चूं चूं की आवाज निकालता है, कौन सा परिंदा है गुटरू गू की आवाज निकालता है, कौन सा परिंदा पीहू पीहू बोलता है, कौन सा परिंदा कुकड़ू कू बोलता है, कौन सा परिंदा काऊ काऊ बोलता है, कौन सा पक्षी है जो कुहू कुहू बोलता है, और कौन सा पक्षी है जो टे टे की आवाज निकालता है और जो नकल भी उतारता है, हूबहू, यानी कि वैसी की वैसी नकल उतारता है। आपको यह बताना है। ठीक है, अब पहले हम एक बार देख लेते हैं चूं चूं की आवाज क्या कौन सा परिंदा निकालता है बच्चों। चूं चूं की आवाज जो निकालता है पक्षी, वो है चिड़िया। तो आप यहाँ पर चिड़िया, ये सिर्फ आपको मैं एक्स्ट्रा काम करवा रही हूँ, जैसे कि चिड़िया आवाज निकालती है। गुटरू की आवाज कौन सा पक्षी निकालता है, गुटरू की आवाज तो कबूतर निकालता है। तो ये क्या है, ये वाली किसकी पिक्चर है, वैसे भी कबूतर की। कबूतर कौन सी आवाज निकालता है बच्चों, गुटरू की। अब आगे है बच्चों पीहू पीहू। पीहू पीहू की आवाज कौन सा पक्षी निकालता है, आप बताओ कौन सी आवाज निकालता है पीहू पीहू की। आप उसका उत्तर लिखेंगे। कुकड़ू कू की आवाज किसका कौन सा पक्षी निकालता है, मुर्गा निकालता है बच्चों, मुर्गा। काऊ काऊ की आवाज कौन सा निकालता है बच्चों, काऊ काऊ की आवाज निकालता है पक्षी कौवा, है ना। उसके बाद कुहू कुहू की आवाज कौन सा पक्षी निकालता है, कोयल निकालती है। टें टें की आवाज कौन सा पक्षी निकालता है, और हुबहू नकल कौन सा पक्षी करता है, तोता, ऐसा करता है। टें टें की आवाज तोता निकालता है। आगे है शब्दों का खेल। कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए, पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। सबसे पहले जो शब्द है हम कविता में एक बार देख लेते हैं, वो कहाँ कहाँ आया है। ठीक है, कौन शब्द एक यहाँ पर आया है, यहाँ पर कौन आया है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी कौन शब्द आया है, और कहाँ आया है, कौन शब्द एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से कौन जो शब्द इस कविता में आया आप घेरा लगाएंगे। अब आगे आपको क्या करना है बच्चों, पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। जो ये अक्षर जो इस पेड़ पर दिए गए हैं इस चित्र में, यहाँ पर आपको उनसे शब्द बनाने हैं। जैसे डाली शब्द मैंने बनाया है, डा और ली। डाली कहाँ पर है बच्चों, डा यहाँ से लिया और ली यहाँ से, तो इस तरह से क्या बन गया, डाली शब्द बनाया। किला, किला यहाँ पर जो है। उसके बाद आम, आम शब्द यहाँ से बनाया। पानी, पानी शब्द यहाँ से बनाया बच्चों। आराम, आराम जो शब्द है वो कैसे बनाया बच्चों, आराम। ठीक है, इस तरह से आराम शब्द बनाया। अब बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं बच्चों, जो जो शब्द आप इनसे बना सकते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो कि मैंने आपसे बनवाए हैं या फिर आपको बनाकर दिखाए हैं। जैसे काला, का और ला को जब आप मिला देंगे तो क्या कौन सा शब्द बनेगा, काला। इस तरह से बच्चों आप बहुत सारे शब्द इनसे बना सकते हैं। अब आगे आप पढ़िए और लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, कविता को आगे बढ़ाइए। एक कविता है, इसमें कुछ अधूरी जो लाइनें हैं वो दी गई हैं, आपको उनको पूरा करना है। कविता का जो नाम है बच्चों वो है हमने तीन चीजें देखी। ये कविता का नाम है। आइए अब पढ़ते हैं जो कविता दी गई है। हमने तीन चीजें देखी, बाबा तीन चीजें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। ठीक है, अब आगे है, हमने तीन चीजें देखी, बाबा तीन चीजें देखी। हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था, आप उत्तर में लिखोगे यहाँ पर आलू। ठीक है, आपको समान लय वाले शब्द लिखने, जैसे मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी ऐसे आता, तो इसी तरह से भालू, आलू, उसका नाम था कालू, आप लिख सकते हैं, है ना। अब आगे है, हमने तीन चीजें देखी, बाबा तीन चीजें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था, वह क्या खा रहा था, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या खा रहा था वो, चुकंदर, चुकंदर। ठीक है, उसका नाम था, उसका नाम क्या था, कलंदर। हम बंदर का नाम कलंदर रख सकते हैं। इस तरह से आप इस कविता को पूरा कर सकते हैं बच्चों। अब आगे है, शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ढ, श के घर में छांट कर लिखिए। आपको ठ, ध, ढ, श
कि जो ध्वनियों वाले जो शब्द हैं वो इन घरों में आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे ठ वाले हम पहले लिखते हैं, ठ अक्षर वाले, जैसे कि ठाठ, है ना, ठ आता है इसमें। और ठ का किसमें, 60। और ठ कहाँ पर है बच्चों, बैठ, यहाँ पर ठ आया है बैठ में। और कहाँ पर है बच्चों, ठेला, ठ ठेला, यहाँ पर एक ही मात्रा है बच्चों, ये ठेला। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चों ध वाले। ध वाले कहाँ आए हैं, धोती, आप यहाँ पर लिख देंगे ध से धोती। और ध कहाँ पर आया बच्चों, धनुष में भी ध आया है, धनुष। और ध कहाँ पर आया बच्चों, धान में ध आया है, धान। और आया है ध बच्चों धागा में। ठीक है, जो धागा जो शब्द है उसमें भी ध आता है। ठीक है, अब आगे हम करेंगे बच्चों ढ वाले। ठीक है, ढ वाले कौन कौन से बच्चों, ढ से ढक्कन, आप यहाँ पर ढक्कन लिख देंगे। उसके बाद है बच्चों ढोलक, ढ से ढोलक, ढोलक। ठीक है, स्क्रीन पर ढ कुछ अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है बच्चों, आप अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद आएगा ढीला, ढ से ढीला। ठीक है, ढ कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चों। ठीक है, और ढ जो उसकी ध्वनि है बच्चों, बस इतने ही शब्दों में आया है। उसके बाद हम करेंगे बच्चों श जो अक्षर वाली जो शब्द हैं वो करेंगे। ठीक है, अब उनको हम ढूंढ लेते हैं। वो आया है बच्चों, जैसे कि धनुष में श आया है बच्चों, धनुष आप लिखेंगे यहाँ पर, धनुष। श यहाँ पर आया है बच्चों, लास्ट जो ध्वनि है इसकी आखिरी ध्वनि में। और श कहाँ पर आया बच्चों, उषा में श आया बच्चों, उषा। और श किस में आया बच्चों, षटकोण में श आया है। ठीक है, षटकोण। ठीक है, इस तरह से जो भी अक्षर दिए गए हैं उन पर जो शब्द बने हैं आपको उनको लिखना है। अब आगे है अक्षर गीत। अक्षर गीत में आपको ये पढ़ना है। आप कैसे पढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ लेते हैं। अनार दाड़िम भी कहलाता, आम चूसकर बच्चा खाता, इमली तो खट्टी होती, ईख सदा मीठी होती, और उल्लू रात में जगते रहते, ऊद बिलाओ जलथल में रहते, ऋषि मुनि आकर हवन कराते, री तो संस्कृत में ही पाते, लृ भी संस्कृत में ही होता, लृत का तो कुछ पता न चलता, एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता, ओखल में कूटते हैं अनाज, औषधि करती रोग इलाज, स्वर सब यहीं समाप्त होते, अब हम व्यंजन पर चलते हैं। इस तरह से बच्चों अ से औरत तक क्या होते हैं बच्चों, जितने भी अक्षर होते हैं इन्हें हम स्वर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों, हम स्वर। अब आगे है अंशक अमरूदों के लाओ, अंशक अमरूदों के लाओ, अह अह सब मिल उनको खाओ, कमल ताल में सबको भाते, खरल में मसाले पिस जाते, गमलों में पानी दे आना, घड़ियालों के पास न जाना, कंघे से माँ बाल बनाती, क से अंग ध्वनि कंठ से आती, चम्मच से हम खाना बनाते, छतरी बारिश में ले जाते, जन गण मन सब बच्चे गाते, झंडा खंबे पर फहराते, पच्चम स्वर में कोयल गाती, च से यह ध्वनि तालू सी आती, टट्टू रास्ते में अड़ जाता, ठठेरा उत्तम पात्र बनाता। अब आगे है बच्चों, डलिया में तुम फूल सजाओ, ढक्कन शीशी पर लगवाओ, पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ट से अण ध्वनि मूर्धा से आती। ठीक है, तबला लड़का बजा रहा है, थर्मस से चाय पिला रहा है, दरी बैठ हम गाना गाते, धनुष उठा हम तीर चलाते, नल से नानी पानी लाती,
त से न ध्वनि दांत से आती। पतंग से बच्चे पेंच लड़ाते, फल पेड़ों से तोड़ कर खाते, बंदर कूद फांद कर आए, भगोने लौटे सब लुढ़काए। मटर कचोरी बुआ बनाती, प से मैं ध्वनि ओष्ठ से आती। अब आगे है बच्चों, यज्ञ में घी की आहुति देते, रबड़ी हलवाई से लेते, लवण नमक को भी है कहते, वन मानुष जंगल में रहते। दो स्वर मेल से यर लवे आते, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते। शरीफा पकने पर ही खाओ, षटकोण चित्र स्वयं बनाओ। सप्तऋषि आकाश चमकाते, हल किसान खेतों में चलाते। श श स ह उष्म कहाते, अक्षर यही समाप्त हो जाते। यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल कर अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको अब सब अक्षर आते। मंजुल भार्गव जी ने यह कविता लिखी है और यह कविता है आपकी वर्णमाला पर। ठीक है, और बच्चों इस प्रकार से अ से लेके और ग यानी कि अ अनार से ज्ञ ज्ञानी तक जो आपकी वर्णमाला है उस पर यह कविता है। ठीक है, वर्णमाला। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आप कोशिश करेंगे कि जितने भी वर्ण हैं हमारी हिंदी वर्णमाला के, आप अच्छे से उनको याद करेंगे, धीरे धीरे कुछ शब्दों को बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आपका जो यह पाठ है बच्चों, आपका आखिरी पाठ है इस पुस्तक का, सारंगी हिंदी पाठ्य पुस्तक से, आज पूरा हो गया है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सबको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।